आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने परिवार पर लगाए गए कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरीके से फर्जी बताया। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 400 बीसी की एफआईआर दर्ज करवा दी। हिमंता ने कहा कि कांग्रेस अपने विरोधियों की छवि खराब करने के लिए जिस तरह के हथकंडे 40 साल पहले आजमाती थी वही आज भी कर रही है, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसलिए कांग्रेस की कलाकारी पकड़ ली गई है। असल में कल कांग्रेस मीडिया सेल के इंचार्ज पवन खेड़ा ने यह आरोप लगाया था कि हिमंता की पत्नी रिनिकी भूया शर्मा के पास 3 देशों के एक्टिव पासपोर्ट हैं। हिमंता के परिवार ने विदेशों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उनकी विदेशों में एसेट्स हैं, शेल कंपनियां हैं और इन सब का खुलासा हिमंता ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में नहीं किया है। जैसे ही पवन खेड़ा ने यह इल्जाम लगाए, उसके कुछ ही घंटों के बाद आधी रात को रिनिकी भूया पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पवन खेड़ा ने रिनिकी भूया शर्मा पर मिस्र, यूएई और एंटीगुआ और बारबाडोस के पासपोर्ट होने का आरोप लगाया था, लेकिन रिनिकी शर्मा ने इन आरोपों को हास्यास्पद बताया। उन्होंने कहा कि उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, भारत में डुअल सिटीजनशिप का कोई प्रोविजन नहीं है। इसके बाद भी कांग्रेस 3-3 पासपोर्ट होने के आरोप लगा रही है। रिनिकी भूया शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फोटोशॉप के जरिए फर्जी पासपोर्ट बनाए, फर्जी फोन नंबर दिए, उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की, इसलिए अब कांग्रेस को कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। AI generated and total photoshopping. For last 2 years, they have been doing every little thing to defame me, my daughter, my son, which we are nowhere related to the politics. What they have said, it is a Dubai hotel and they have given a room number in that. And what kind of property is that? If I had a property, I would buy a house, but I don't own a room hotel. And this is the kind of stupidity that they have done it. If they have done, if they have done such a forging, they should have done with homework. Without homework, it is like I don't know what saying. I already told, it is like a cow climbing a tree. It seems that a mad dog has bitten them. रिनिकी भूया शर्मा कह रही हैं कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ जो भी दस्तावेज पेश किए वो फर्जी हैं, एआई और फोटोशॉप से तैयार किए गए हैं। कांग्रेस पिछले 2 साल से उन्हें, उनकी बेटी और उनके बेटे को टारगेट कर रही है, जबकि सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं है। रिनिकी भूया शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता दुबई के जिस फोन नंबर को उनके फ्लैट का नंबर बता रहे हैं, एक्चुअली वो दुबई के एक होटल के रूम का फोन नंबर है। कम से कम कांग्रेस को आरोप लगाने से पहले ठीक से होमवर्क करना चाहिए था। इससे पहले आज सुबह हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस के एक आरोप का जवाब दिया। हिमंता ने कांग्रेस की तरफ से पेश किए गए 3 पासपोर्ट्स में लगी उनकी पत्नी की फोटो दिखाई और बताया कि किस तरह उसमें फोटोशॉप की मदद से छेड़खानी की गई है। हिमंता ने कहा कि कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि विदेश में उनकी वाइफ की कंपनियां हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह कंपनी भी कांग्रेस की कलाकारी का नतीजा है। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने गोगोई एलिजाबेथ 786 डोमेन नेम की एक कंपनी के दस्तावेज दिखाए और बताया कि इस कंपनी को उन्होंने सिर्फ 2 मिनट में रजिस्टर करवाया है। इस कंपनी के नाम में गौरव गोगोई के नाम में से गोगोई शब्द लिया गया था और उनकी वाइफ के नाम में से एलिजाबेथ लिया गया था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि 199 यानी $199 की फीस देकर इस तरह की कंपनी कोई भी बना सकता है। कांग्रेस ने भी इसी तरह उनकी पत्नी के नाम पर फर्जी कंपनी बनाई है। हिमंता ने कहा कि कांग्रेस अपने सियासी विरोधियों के खिलाफ हमेशा इस किस्म के डर्टी ट्रिक्स अपनाती है। हिमंता ने अपनी बात के समर्थन में सेंट किट्स स्कैम का एग्जाम्पल दिया, जब पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बेटे पर सेंट किट्स आइलैंड के बैंक में अकाउंट खोलकर $21 मिलियन जमा करने के आरोप लगाए गए थे। खत्म हो गया कांग्रेस असम में। कल सट्टा बाजार का ही रेट देखिए, ये एलिगेशन देने का बाद कल 99 तक चला गया सीटें। सुबह सट्टा रेट वाज 94 फॉर एनडीए, रात जाते जाते हो गया 99। आई फाउंड कि आइडिया कहां से आया, उसका भी मैं रिसर्च किया। सेंट किट्स बोल के केस हुए थे, वीपी सिंह का बेटा को ऐसे कांग्रेस ने उस समय फंसाया था। इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम These tools were not there। क्या फाइंड आउट करे फटाफट, कोई चोरी करेगा तो काउंटर भी आएगा, बट इन दोस टाइम आप चिट्ठी लिखना पड़ता है, जाना पड़ते हैं,
मैनुअल रजिस्ट्रेशन देखना पड़ते हैं। आज हम फटाफट गौरव गोगोई का नाम में कंपनी खोल लिया, लेकिन वो समय वहां जाना पड़ते थे, जाके करना पड़ते थे, एंड लोग डिस्क्लोजर नहीं देते थे। दैट इज द रीजन ही कुड नॉट डिफेंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट आज इंटरनेट का कारण, टेक्नोलॉजी का कारण, यू कैन इमीडिएटली रीवेरीफाई। हिमंता विश्व शर्मा ने पूरे फैक्ट्स के साथ कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया तो कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और धीरे से अपने कदम पीछे खींचे। पासपोर्ट होने की बजाय कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू किया कि हिमंता की वाइफ के पास दुनिया के गोल्डन वीजा हैं, दुबई के गोल्डन वीजा हैं। इसके बाद गौरव गोगोई ने हिमंता विश्व शर्मा से 3 सवाल पूछे। गौरव गोगोई ने कहा कि हिमंता ये बताएं कि उनकी वाइफ के पास दुबई का गोल्डन वीजा है या नहीं, दुबई में उनके परिवार की प्रॉपर्टी है या नहीं, और वो विदेश से व्यापार चलाते हैं या नहीं। गौरव गोगोई ने कहा कि असम में कांग्रेस की सरकार बनी तो हिमंता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होकर रहेगी। दिन में 1000 झूठ बोल सकते हैं, इतने दिन से झूठ बोलते आ रहे, अपने परिवार के संपत्ति को लेकर, अपने परिवार के विदेश में जो उनके व्यापार है उसको लेकर, सारा ये झूठ का पर्दाफाश कांग्रेस पार्टी करने वाली है। इससे पहले कहां उन्होंने अवैध तरीके से जमीन लिया, उसको हमने अपने समय परिवर्तन यात्रा के द्वारा सब लोगों के पास ले गए, तब तो कुछ बोल नहीं पाए कि माजुली में कैसे जमीन लिया, स्कूल कैसे बनाया, रिजॉर्ट कैसे लिया, कृषि भूमि को 6 महीने के अंदर उद्योग भूमि कैसे कर दिया। सारे तथ्य हमने शामिल किए और मुख्यमंत्री चुप रहे। इसमें भी ये सारे तथ्य बाहर निकलेंगे। प्रश्न साफ साफ ये है कि क्या आपके परिवार के नाम पे दुबई में गोल्ड कार्ड है कि नहीं, क्या आपके परिवार के नाम पर दुबई में प्रॉपर्टी है कि नहीं। तीसरा, क्या आपने ये चीज़ अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर किया है कि नहीं। साफ साफ उनको डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, ईडी का केस होना चाहिए, और हमारी सरकार आएगी तो इनके सारे जो अवैध प्रॉपर्टी है, अवैध बिजनेसेस हैं, जो सारे जो गाय की तस्करी से लेके कोयला माफिया तक इनका जो संपर्क है, सब पर विशेष रूप से कार्रवाई किया जाएगा, इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की कोई मुराद कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस ने उनके परिवार पर जिस किस्म के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं उससे असम में कांग्रेस की हार और पक्की हो गई है। हिमंता ने कहा कि उन्होंने तो कांग्रेस के आरोपों का जवाब दे दिया, अब गौरव गोगोई को बताना चाहिए कि पाकिस्तान का उनके साथ क्या कनेक्शन है। पाकिस्तान में उनकी वाइफ का बैंक अकाउंट था या नहीं, पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले ट्विटर हैंडल से असम के इलेक्शन में कांग्रेस की मदद क्यों हो रही है। इसके बाद हिमंता विश्व शर्मा ने पवन खेड़ा पर चुटकी ली, कहा कि राहुल गांधी ने पवन खेड़ा को कानूनी पचड़ों में फंसा दिया है। मेरा दुख ऐसा ही लगा कि गौरव गोगोई, तरुण गोगोई का बेटा इतना निचली स्तर तक क्यों उतर गया, और पाकिस्तान का साथ आपका क्या बार बार संबंध है, ये आप क्यों एक बार खुलासा नहीं कर देते हैं। 10 टॉकशो हुआ है पाकिस्तान में असम चुनाव के लिए। फिर एक बार हम आप लोगों को दिखाया था, गौरव गोगोई को सपोर्ट करने वाला लॉट्स ऑफ फेसबुक एंड ट्विटर अकाउंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू पाकिस्तान। हमने एलिगेशन दिया था, कांग्रेस ने डिनाई नहीं किया, हम आपको फॉर्मली दिखाया था। तो पाकिस्तान हमारा चुनाव इन्फ्लुएंस करेगा। मैं ये बात आप लोगों को जुलाई से बोल रहा हूं। राहुल थोड़ा उस मामला में स्मार्ट है, उन्होंने खेड़ा का ऊपर डाल दिया, जो आपने ट्वीट किया वो नहीं बुलाए, एलेज, एक आगे वर्ड लिख दिया एलेज, जो आप लोग भी लिखेगा ना, द एलेज डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय पवन खेड़ा, मतलब द रेस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू पवन खेड़ा। राहुल ने कभी नहीं लिखा, ही नहीं लिखा ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। एलेज डॉक्यूमेंट्स, यू सी द वर्ड एलेज, ही यूज द वर्ड एलेज। दिमाग वाला लोग है, हर वर्ड आप लोग को उठा के देखना चाहिए। मेरा कांग्रेस से मतलब नहीं है, तरुण गोगोई का लड़का इतना क्यों गिरा, व्हाई ही हैज गॉन दैट लो।